अदनान, हाँ बोलो। मैं सोच रही थी हम दुरुस्त फैसला तो कर रहे हैं ना? हाँ मेरी जान, हम बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। देखो ज़मरुद, जब तुम अपना बच्चा अपनी गोद में लोगी तो तुम खुद चाहोगी कि एक और भी हो। मेरा यकीन करो। अरे भैया, हवेली में बहुत से कमरे मौजूद हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी बात की परवाह ही नहीं रही। दादी, हमने डॉक्टर से बात की है और एक फैसला किया है। कैसा फैसला? कब्र से जा रहे हैं हम लोग। बहुत खूब। यानी तुम अपना बच्चा किसी अजनबी के हवाले करने जा रहे हो, जबकि यहाँ कोई जाना पहचाना और काबिल एतमाद भी मौजूद है। जानते हो तुम, मैं क्या कह सकती हूँ? बस अल्लाह मुबारक करे। उम्मीद है तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। हेलो। हाँ जी, मैं ही हूँ। क्या? ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। क्या हुआ है? दानिया, उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? अब्बास, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हमें हॉस्पिटल से भी इतनी उजलत में ले आए, जबकि सुहा को शाम तक वहां रुकना चाहिए था। वहां आराम कर लेगी। ये रास्ता तो हमारे घर की तरफ नहीं जा रहा, तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम दूसरे घर जा रहे हैं नवीन जान। क्यों? अब्बास, वैसे हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? तुम्हें दिख नहीं रहा सुहा को आराम की जरूरत है? मैंने कहा ना, ये वहां आराम कर लेगी। तुम्हें इस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा? इसने अभी अपना बच्चा खोया है और वो जगह बहुत दूर है। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो, अगर कुछ हो गया तो? इससे बदतर और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तुम लोग तो मुझे पहले ही इस मुसीबत में डाल चुके हो नबी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। जब बात होगी तो समझ जाओगे। क्या बात करोगे तुम? अब्बास, जवाब दो मेरी बात का। शाम बखैर मिस दानिया। अदनान साहब। सानिया, दानिया कैसी है? ठीक है ना? हमें कुछ देर हो गई थी। इमरजेंसी में उनका स्टमक वॉश कर दिया गया है। काफ़ी मिकदार में दवा खून में शामिल हो चुकी थी और मेरा ख्याल है कि उन्होंने शराब भी पी रखी थी। शराब? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। उसने तो काफी अरसा हुआ कुछ पिया ही नहीं है। नशे में थी? नशे में हो सकती है दादी। तो अब उसकी हालत कैसी है? अगले चंद घंटे बहुत नाजुक है। वो इस वक्त आईसीयू में है। या अल्लाह, उसकी हिफाजत फरमा। अस्सलाम वालेकुम। आप उनकी फैमिली हैं? जी बिल्कुल, यही उनकी फैमिली है। बयान के लिए आए हैं? बयान की ज़रूरत नहीं है। जो ख़त में लिखा था उसने सब कुछ वाज़े कर दिया है। ज़मरुद दमीर कौन है? जी मैं हूँ। ये आपके लिए है। होटल के कमरे से मिला है हमें। खुदा हाफिज़। हर वो शख्स जो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है,
वो किसी न किसी को कसूरवार ठहरा लेता है। कोई अपने शरीक हयात को, कोई किस्मत को, कोई मोहब्बत को। और कुछ मेरी तरह सिर्फ अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। जब मैंने कलम हाथ में लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे दिल की बात कहना चाहती हूँ। वो सब कुछ जो मैं हकीकत में महसूस करती हूँ। बगैर किसी झूठ के मैं इनकार नहीं करती। मुझे तुम दोनों से हसद था। मैं ये भी नहीं झुठलाती कि मैं तुम्हारी जगह होना चाहती थी, मगर कभी तुम्हें तकलीफ पहुंचाना नहीं चाहा। मुझे तुम्हारी माँ ना बनने वाली बात मालूम ही नहीं थी। मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ समृद्ध। मैं अदनान के साथ खुश न रह सकी और बरसों पहले उसे खो दिया। तो प्लीज उसे मजबूती से थामे रखना। मेरी दुआ है कि तुम माँ बनो, तुम्हारी बेटी हो और उसका नाम ईशा हो। मेरी सबसे बड़ी दुआ यही है कि तुम्हारी ईशा लंबी और खुशहाल जिंदगी गुजारे और मैंने चाहा कि इसी शहर में अपनी आखिरी सांस लूं, जहाँ मैंने अपनी ईशा को दफन किया था। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो जो अब मुझे याद भी ना हो तो मुझे माफ कर देना दानिया। मेरी वजह से हुई है, ये सब मेरी वजह से हुआ। जमरुद, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। देखो उसने खुद भी यही लिखा है। मेरी वजह से हुआ है। मैंने बुरा सलूक किया। मुझे लगा वो हमारे दरमियान आ जाएगी और तुम्हें तुम्हारा छीन लेगी मुझसे। जमरुद, मैंने कहा ना ये तुम्हारी गलती नहीं थी। उसने पहले भी कोशिश की थी। अगर गलती है तो मेरी है। मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास उसे ले जाना चाहिए था।